अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, सूफ़ी सफ़र के चैनल पे हम अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरतुल लुक़मान के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन चूँकि ये 4 रकूओं पे मुश्तमिल है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके आपस में शेयर करेंगे। तो आज हम जो इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। अब चूँकि हम तर्जमा ही करेंगे इसका, कुरान पाक का जो अरबी ज़बान में है, तो अरबी जो है उसका तर्जमा सिर्फ हम करेंगे समझने के लिए, क्योंकि असल मकसद जो है अल्लाह ताला से हम मांगते हैं दुआ, अल्लाह ताला से हम रहनुमाई मांगते हैं। अल्लाह ताला से हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता। या अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा, इहदिनस सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, उन लोगों का जिन पे तेरा इनाम हुआ। तो हज़रात ग्रामी, अब अल्लाह ताला उसके जवाब में हमें क्या देता है, ये पूरे का पूरा कुरान हमारे सामने पेश कर देता है कि ये है हदायत। तो अब इसमें हम थोड़ा सेलेक्ट करेंगे सूरतुल लुक़मान को। अल्लाह फरमाता है, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। ये हिकमत की भरी हुई किताब की आयतें हैं, नेकोकारों के लिए हदायत और रहमत। जो नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात देते और आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही अपने परवरदिगार की तरफ से हदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। और लोगों में बाद ऐसा है जो बेहुदा हकायतें खरीदता है ताकि लोगों को बेसमझे अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे और इससे इस्तज़ा करे। यही लोग हैं जिनको जलील करने वाला अजाब होगा। और जब इसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो अकड़ कर मुंह फेर लेता है, गोया उनको सुना ही नहीं। जैसे उनके कानों में शकल है तो उसको दर्द देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए नेमत के बाग हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और वो गालिब हिकमत वाला है। उसी ने आसमानों को सतूनों के बगैर पैदा किया, जैसा कि तुम देखते हो, और ज़मीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि तुमको हला न दे, और इसमें हर तरह के जानवर फैला दिए। यानी एक तो पहाड़ों का जो फलसफा है वो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये सतून बना दिए ताकि ये ज़मीन मेरे बंदों को हला जुला ना सके, हला के ना रख दे। और फिर इसमें हर तरह के जानवर फैला दिए, और हम ही ने आसमान से पानी नाज़िल फरमाया, फिर उससे इसमें हर किस्म की चीज़ें उगाई। ये तो अल्लाह की पैदाइश है। तो मुझे दिखाओ कि अल्लाह के सिवा जो लोग हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। ये अल्लाह ताला ने पैदा किए। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे बताओ को मेरे अलावा कोई है जिसने कुछ पैदा किया हो। हकीकत यह है कि जालिम श्री गुमराही में है। और हमने लुकमान को दनाई बख्शी कि अल्लाह का शुक्र करो, और जो शुक्र करता है वो तो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो वो भी बेपरवाह और सज़ावार और हम्दो सना है। और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह भी बेपरवाह और सज़ावार हम्दो सना है। और उस वक़्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, शिरक बहुत भारी जुल्म है। और हमने इंसान को, जिसे उसकी माँ तकलीफ़ पर तकलीफ़ सह कर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है, और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है। ये एक सीक्वेंस है अल्लाह ताला ने इंसान का जो बता दिया
کہ پہلے تو پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے 2 سال تک، اور اس کے بعد 9 مہینے تک، اس کے بعد 2 برس تک وہ دودھ اس کا چھڑانا ہوتا ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اور اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے، اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے بھی علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے راستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ پھر فرمایا کہ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا، لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور آزراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، آج ہم اتنا ہی اس میں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ماں باپ کے بارے میں کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے غرور کے بارے میں کیا فرمایا، اور ہماری پیدائش کے بارے میں کیا حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کس پیارے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسری نشست میں پھر اور آگے بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔